जैसा मैंने आरंभ में बतलाया, हमारे देश की आध्यात्मिक परंपरा में ये आज का उत्सव कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा अति प्राचीन काल से ही असाधारण महत्व रखता आया है। और जैसा मैंने कहा, भारतीय संस्कृति को मानने वाले सभी लोग अनेक स्थानों पर, सभी स्थानों पर पूरी श्रद्धा से इसको मनाते हैं। असाधारण महत्व इस पर्व का अनेक कारणों से है, जिसमें एक मुख्य कारण ये है कि साई षष्ठी में इस भूमंडल पर मानव ही सबसे अधिक विकसित प्राणी माना जाता है, देखने में आता है। सर्वाधिक विकसित होते हुए भी मानव होने के नाते मानव में अपूर्णता भी होती है और प्राणियों की तुलना में विकसित है, किंतु अपूर्णता लिए हुए है। और अपूर्णता, कमी कोई चाहता नहीं। सभी अपनी अपूर्णता को दूर करना चाहते हैं। एक इस भूमंडल पर षष्ठी में ये भी बात देखने में आती है कि जो दूसरे प्राणी हैं वे अपने अपने धर्म के अनुसार प्रकृति के द्वारा प्रशिक्षित किए जाते हैं आरंभ से ही। अनेक प्राणी आरंभ से ही पैदा होते ही एक जैसा उनका धर्म है उसके अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। कुछ समय के बाद जब उनमें सामर्थ्य आती है, उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु मानव इस प्रकार से है कि यदि इसे प्रशिक्षित न किया जाए तो ये कुछ भी नहीं सीख पाएगा। यद्यपि इसमें विकास की सर्वाधिक संभावनाएं छिपी हैं, लेकिन उन सर्वाधिक संभावनाओं के साथ एक ये भी बात है कि इसे पैदा होने के बाद ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो इससे व्यर्थ, बेकार का प्राणी कोई नहीं मिलेगा। खाना भी नहीं खा सकता बिना सिखाए, शुरू से पानी भी नहीं पी सकता, चल सकता ही नहीं, पड़ा रहेगा। हर क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। दूसरे प्राणियों में प्रकृति के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है और वैसा वैसा उनमें परिवर्तन होता रहता है। मानव में यदि ज्ञानपूर्वक अनेक बातें उसके साथ न की जाएं
तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा और वो बिल्कुल व्यर्थ का प्राणी हो जाएगा। उदाहरण के रूप से सारी प्रकृति में किसी भी प्राणी को अपने नाखून नहीं काटने पड़ते, और प्राणी के अगर काटे न जाएं तो उसका क्या हालत होगी। बाल न काटे जाएं, दांत न साफ किए जाएं, सिखाया ना जाए कैसे दांत साफ करते हैं, कैसे कुल्ला करते हैं, कैसे मुंह धोते हैं, आंखें साफ करते हैं, और दूसरे किसी प्राणी को सिखाना नहीं पड़ता कि ऐसे आंख साफ करनी चाहिए या कुल्ला करना चाहिए, आदि आदि, मुंह साफ करना चाहिए। प्रकृति के द्वारा वो क्रियाएं उनमें अपने आप होती रहती हैं। तो मानव के विकास में प्रशिक्षण एक ऐच्छिक बात नहीं, आवश्यक बात है, डिजायरेबल की बात नहीं है, कंपलसरी है, उसके बिना नहीं होता। और प्रशिक्षण यदि किया जाए तो प्रशिक्षण करते करते फिर इसके विकास की कोई सीमा भी नहीं है। बिना प्रशिक्षण के ये विकसित होता नहीं, और प्रशिक्षण के साथ इसके विकास की कोई सीमा नहीं है। इन सारी बातों को देखते हुए अति प्राचीन काल में ही हमारे महापुरुषों ने मानव जीवन के विषय में कुछ प्रश्न उठाए, जिनमें से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, भोजन के लिए, शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए, आदि आदि, वस्त्र होना, मकान होना, भोजन का प्रबंध करना, ये सब तो ठीक है, मानव करता ही है। लेकिन ये सब करते हुए भी इसके जीवन का प्रयोजन क्या है? क्योंकि बुद्धि प्रधान जीव है, और बुद्धि एक ऐसा तत्व है प्रमुख रूप से जो मानव को भूमंडल पर और दूसरे सभी प्राणियों से भिन्न करता है। कुछ चीजें तो मानव में और दूसरे प्राणियों में समान हैं। जैसा पहले महापुरुषों ने कहा, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, नींद लेना, सेल्फ प्रोटेक्शन, भय का एलिमेंट, अपनी रक्षा करना और संतति उत्पन्न करना, मानव में भी है ये बात, दूसरे प्राणियों में भी है। अगर यही बात रही मानव में केवल, तो शरीर मानव का होते हुए भी गुणवत्ता में ये पशु ही रहा। और एक दूसरी बात उन महापुरुषों के चित्त में ये आई, जब उन्होंने बुद्धि का प्रयोग करके चिंतन किया कि जो कुछ भी देखने में, सुनने में, स्पर्श करने आदि में आता है, अर्थात जो कुछ भी इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है, वह सब नश्वर है, उसमें निरंतर परिवर्तन है और नाश को प्राप्त होती है हर वस्तु। और तो और जो मानव को सर्वाधिक किसी रूप में प्रिय अपना शरीर है, इसका भी नाश होता है, मृत्यु आती है, आएगी ही, कभी भी आ सकती है। कई बार जिसे आकस्मिक मृत्यु कहते हैं, यदि वो भी न आए तो वृद्धावस्था आकर के मृत्यु होगी,
तो मृत्यु हो गई तो प्रयोजन क्या हुआ? कुछ भी शेष रहता नहीं। जीवन का प्रयोजन क्या हुआ? इस पर गहन चिंतन करते करते एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम पर वो हमारे पूर्वज पहुंचे, और वो ये था कि इस नश्वर जगत में और नश्वर जीवन में कोई एक तत्व है जिसका विनाश नहीं होता, शाश्वत है, सदैव है, और उसका अनुभव करना ही मानव के जीवन का उद्देश्य है। और जब तक उसका अनुभव नहीं हो जाएगा तब तक मानव जीवन व्यर्थ है, और मानव जीवन में कभी भी पूर्ण शांति, संतुष्टि नहीं मिलती, नहीं मिलेगी। इस बात पर वो आए, और केवल सिद्धांत रूप में ही इस बात पर नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपने स्वयं के जीवन पर प्रयोग करके फिर उस तत्व को पाया, उसका अनुभव किया, और तब उन्होंने ये घोषणा की सारे विश्व के लिए, जो सारे विश्व के लिए सबसे बड़ी देन हमारी संस्कृति की है, वो ये है कि इस मरण धर्मा जीवन में एक शाश्वत सत्य छिपा है, और उस शाश्वत सत्य का अनुभव केवल मानव शरीर में होता है, और किसी शरीर में नहीं होता, हो नहीं सकता, और कोई शरीर उसके लिए वैसा बना नहीं है। अनेक शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, संतों की वाणी में ये बात अनेक बार अनेक रूप में कही गई है। उसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अत्यंत उस बात को सरल बना करके श्रीमद् भगवत गीता में कहा, और कई स्थानों पर, कई रूपों में वो कहा है। उसी रूप में एक स्थान पर कहते हैं, विनश्यत्सु विनश्यन्तम ये पश्यति स पश्यति, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, विनश्यत्सु विनश्यन्तम ये पश्यति स पश्यति। परमेश्वर व परम सत्ता व अंतिम सत्य सब में विराजमान है समान रूप से, लेकिन इस नश्वर जीवन में, इस नश्वर प्रकृति में, नश्वर शरीर में, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, विनाश को प्राप्त होने वाले इस सारे शरीर में जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, जो उसको जाने सो जाने, बस जानकारी तो उसकी है, वही है असली जानकार, वही है ज्ञानी, उसी का जीवन सफल होता है। एक अनुभव लगभग सभी का हो जाता है एक आयु के बाद, जो भी थोड़े विचारशील हैं, कि अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार या प्रारब्ध के अनुसार अनेक प्रकार की भौतिक उपलब्धियां हो गई, धन है, स्वास्थ्य भी है, मकान है, पत्नी या पति हैं, संतान भी है, प्रतिष्ठा भी है, मिलना है तो सम्मान भी मिल गया जगत में औरों से। लेकिन वो सब होते हुए भी एक अंदर का खालीपन बना रहता है, एक अंदर ये रहता है कुछ कमी है, स्वयं से स्वयं की संतुष्टि नहीं होती, जिसे कहते हैं चैन मिल जाना, आनंदित हो जाना, प्रसन्न हो जाना, निश्चिंत हो जाना, वो नहीं होता। ये सभी विचारशील लोगों का अनुभव है। और फिर एक बात दूसरी देखने में आती है, कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं सौभाग्य से कि उनके पास न अच्छे मकान हैं, न कपड़े हैं, न बैंक बैलेंस है, कई बार वो भी बीमार भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा ठट्टा मार के हंसते हैं,
मुस्कुराते रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं, बैंक बैलेंस नहीं, घर में खाने को नहीं, अनाज भी नहीं, लेकिन बड़े प्रसन्न हैं, शांत हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं अनेक महापुरुषों के, स्वयं बीमार हैं लेकिन दूसरों का हालचाल पूछते हैं, क्या आप ठीक हैं ना, बड़ी प्रसन्नता से। ऐसी मेरे स्मृति में बात आ गई, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार एक महापुरुष हुए हमारे अपने समय में, गीता प्रेस के आदि संपादक, बीमार पड़े थे, अंतिम समय की बात है। उनको देखने के लिए एक डॉक्टर आए, कई डॉक्टर आते थे, एक डॉक्टर बड़े निकट थे, नाम तो ध्यान नहीं, डॉक्टर चक्रवर्ती या जो भी नाम था। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि बहुत बीमार थे, कई बीमारियां थीं, मुंह में भी कुछ जाले जैसे हो गए थे, बोलने में भी असमर्थता थी, कभी आँख खोलते थे कभी बंद कर लेते थे। ये भी हम सब लोगों को प्रतीत होता था कि अब जीवन अधिक नहीं है। उन्होंने कहा है कि जैसे मैं उनके पास गया, उन्होंने आँख खोली और इससे पहले कि मैं एक चिकित्सक के रूप में उनसे पूछता उनका हाल, वो एकदम बोले, आपने खाना खाया है कि नहीं। उन्होंने, डॉक्टर ने लिखा है, कहा है कि मैं उनकी बात सुनकर धक रह गया, हक रह गया एकदम। इन्हें मेरे खाने की चिंता है अब भी, इस समय भी, ऐसी अवस्था में भी इन्हें अपनी परवाह ही नहीं है। एक बात मैंने भी देखी अपने ही घर में, मेरी जो पत्नी थी लंबे समय तक रुग्ण रहना प्रारब्ध का हिस्सा था, लेकिन एक तो विचित्र बात ये देखी कि लगभग 8 वर्षों, जैसे अधिकतर लोग जानते हैं, 8-10 वर्ष, 8 वर्ष के करीब तो बिस्तर पर रही। लेकिन एक तो विचित्र बात ये है कि कभी मन से हारी हुई बात नहीं कही, कभी अपने को कोसा नहीं। अच्छा, और कोई अधिक पेन कुछ है तो करहाना और वो सब होता है, लेकिन हिम्मत हारने की जैसी बात नहीं। कोई ऐसी बात एक बार भी सुनने में नहीं आई कि मेरी कैसी किस्मत है, कभी नहीं, एक बार भी नहीं, भाव भी नहीं देखने में आया। और उससे अगली बात ये, जो कि अधिकतर साधक जानते हैं जो आया करते थे उस समय भी, कि कैसी भी स्थिति में हैं, बैठी हैं, जब भी कोई आया तो तुमने खाना खाया, तुमने चाय पी, और हम लोगों को या जो भी घर में होता था उसको इशारा, अगर बोल नहीं पाती तो इशारा कि इनका खाना, इनकी चाय। क्या अजीब बात है, इतना संवेदनशील हृदय दूसरों के लिए। जन्म जन्मांतरों के कई संस्कार बाहर निकला करते हैं। जब वो संस्कार निकल रहे थे, कुछ बातें ऐसी भी हुई जो कुछ के देखने में आई और उनका ऐसा विचार बना हो कि ऐसी बात इनमें क्यों है, लेकिन उनमें सार नहीं है। वो तो एक कैथारसिस हुआ करता है शरीर छोड़ने से पहले। अंदर का बहुत सा कचरा जन्म जन्मांतरों का जमा हुआ है सूक्ष्म शरीर में, और ये सौभाग्य होता है कि उस कचरे को साथ में कोई ना ले जाए, पूरा निकल जाए। तो वो बातें तो उससे संबंधित हैं। इसलिए मैंने कहीं कुछ लोग अर्थ गलत लगाते हैं कुछ बातों का, उन्हें पता नहीं है। लेकिन और अनेक महापुरुषों का जीवन बताता है ये बात। तो इस निष्कर्ष पर हमारे महापुरुष पहुंचे। संसार में दूसरे संस्कृतियों और दूसरे देशों में भी किसी न किसी रूप में खोज तो की है, लेकिन जिस प्रकार से इस देश के महापुरुषों ने खोज की और परिणाम पर आए और फिर विश्व के लिए उस परिणाम को दिया ग्रंथों के माध्यम से भी, ऐसा और कहीं नहीं हुआ। विज्ञान के रूप में, अध्यात्म विज्ञान के रूप में अनेक शास्त्र हैं, जिनमें से एक बड़ा प्रसिद्ध शास्त्र महर्षि
महर्षि पतंजलि का योग सूत्र ही है, बिल्कुल बता दिया है किस प्रकार से वह उपलब्धि होती है। गीता किसी रूप में सभी कुछ अपने आप में लिए हुए है, समग्रता पूरी। ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखों से अधिक समझदार थे। वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में गए नहीं, क्योंकि कई बार पढ़ाई लिखाई का अभिमान हो जाता है और वो अभिमान उस अनुभव में बाधा बन जाता है। जैसे कबीरदास जी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय,